बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। ये देखें, लिपिड्स आपके पास मौजूद हैं, आप इन्हें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास बटर है, फैट्स होते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। अब सवाल ये है कि लिपिड्स होता क्या है, या आप इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनस कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड, ऐसे मरकब हैं जो मुख्तलिफ़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फैटी एसिड के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स कहते हैं। जब हम इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास क्या है? ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है और बेंजीन मौजूद होते हैं। अब लिपिड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, मिसालें क्या हैं? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एंड कोलेस्ट्रॉल और कॉल्ड लिपिड्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम इन्हें हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसे मरकबात हैं जो पानी से दूर भागते हैं। इसके अलावा हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक कहते हैं अवे को। बायोलॉजी की टर्म में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब होता है अवे। फिलिक होता है जो उसके करीब जाए, यानी कि लविंग। एक वाटर हेटिंग होता है और एक वाटर लविंग होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा स्टोरेज कंपाउंड हैं, फैट्स वगैरह जैसे आपके पास मौजूद हैं। इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की हाई प्रोपोर्शन होती है और ऑक्सीजन की लो प्रोपोर्शन। इसलिए हम ये कहते हैं इनके पास एनर्जी जो होती है डबल अमाउंट में मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा अगर हम देखें, प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। माहौलियाती यानी कि सर्दियाँ आई हैं, गर्मियाँ आई हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ ये इंसुलेशन के तौर पे भी काम करते हैं, वाटर प्रूफ के तौर पे भी काम करते हैं। जैसे आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं, आप एक इंसेक्ट हशरात ले लें, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो वैक्सेस का बना हुआ होता है। असल में उसका काम ये होता है कि उसकी प्रोटेक्शन करना, उसे वाटर प्रूफ के तौर पे काम करवाने में मददगार साबित होते हैं। इसी तरह वैक्स होते हैं जो कि एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जैसे आपके पास प्लांट्स हैं, इनके एपिडर्मिस की क्यूटिकल जो होती है वो मौजूद होती है, यानी कि लीव्स हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल होती है। फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं या कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स में। जैसे आपके पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, यानी कि सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी अगर आप देखें तो लिपिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हाउ वी कैन क्लासीफाई इट, हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? एसाइल ग्लिसरॉल है आपके पास, वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, टर्पिनॉइड्स जिनमें कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉइड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स कहलाती है। एसाइल ग्लिसरॉल क्या है या फैट्स क्या है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल का जो आपके पास कॉम्बिनेशन है उन्हें हम ईस्टर्स कहते हैं। ईस्टर्स केमिकल रिएक्शन अल्कोहल विद एन एसिड, यानी कि एसिड के साथ अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है ना, उसे हम क्या नाम देते हैं? ईस्टर कहते हैं, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होता है? रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास लिपिड्स मौजूद हैं। फास्फोलिपिड्स है, जैसे आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स एक ही चीज़ है, एसाइल ग्लिसरॉल का नाम है। जबकि हम रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फैटी एसिड्स जो होते हैं उनसे हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और ये मिलके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। और आपके पास जो ग्लिसरॉल अल्कोहल है, एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर मौजूद होता है, उसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, या इसे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का नाम भी दिया जाता है। अब फैटी एसिड जो होते हैं, इन्हें हम अगर देखें तो ये हमेशा इवन नंबर में होते हैं, 2 to 30 ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन विद हाइड्रोजन एंड एसिडिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप होता है। दूसरा इसमें स्ट्रेट चेन के अंदर हाइड्रोजन्स होती हैं और कार्बन की हमेशा जो तादाद होगी वो जुफ्त होगी। इनकी जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to 30, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है ना। इसी तरह 10 होगा, 12 होगा, इनके 11 नहीं होगा इसमें, यूँ समझ लें आप। या आपके पास जैसे 13 है तो 13 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा।
इसी तरह आपके पास 28 होगा, 27 नहीं होगा, 30 तक ये चले जाएंगे। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, फैटी एसिड। अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 फैटी एसिड्स हैं। अब एक फैटी एसिड जो है उसके साथ सेंटर में आपको देखें कार्बन नज़र आ रहा है, उनके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और साइड पे जो है आपको नज़र आ रहा है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप आर होता है वो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह दूसरे साइड पे देखें तो आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आ रहा है। दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप आमने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और इनके दरमियान एक बांड तैयार होगा, जिस बांड को हम नाम देंगे ईस्टर बांड का। ठीक है, और ये 2-3 जो होंगे फैटी एसिड्स और एक जो होगा ग्लिसरॉल मिल के ये क्या बना देंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना देंगे, और वाटर का जो मालिक्यूल्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। आप देखें 3H2O लिखा हुआ है, तो 3 जो है ना, 3 फैटी एसिड्स आपस में मिल रहे हैं, तो 3 पानी के जो मालिक्यूल्स होंगे वो रिमूव होंगे। नेक्स्ट देखें टाइप्स इसकी कितनी होती हैं, 2, एक को सेचुरेटेड, एक को हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होते, जैसे आपके पास पल्मिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है। अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होती हैं उनमें अप टू 6 डबल बॉन्ड, जैसे आपके पास क्या है ओलेक एसिड जो होता है वो मौजूद होता है। अब इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में हमेशा डबल बॉन्ड जो होगा वो मौजूद होगा, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड में बॉन्ड जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। अभी हम देखते हैं, इसमें देखें आपके पास ये नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास एसिडिक एसिड है देखें, और दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, हमेशा स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एक तरफ से आपने देखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी तरफ से आपके पास क्या है CH3 जो है वो लिखा हुआ है। अब कार्बन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जब काउंट करेंगे तो ये आपके पास 1, 2 यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगर देखें ब्यूटेरिक एसिड है, ये C4 यानी कि आप इसके पास फार्मूला जो है वो मौजूद है 1 2 3 4, ये देखें ऊपर आपके पास लिखा हुआ भी है। और इसी तरह पल्मिटिक एसिड है, इसमें कार्बन की तादाद 16 है। इसी तरह ओलेक एसिड देखें, ओलेक एसिड के अंदर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है 9 और 10 के दरमियान में देखें, जिनके जितने भी होंगे आप उन्हें क्या करेंगे, मिड में तकसीम कर लेंगे। मिसाल के तौर पे 20 हैं आपके पास, अगर वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो आपके पास उसमें जो होंगे कोई भी यानी कि डबल बॉन्ड जो होंगे वो मौजूद अप टू 6 डबल बॉन्ड जो होंगे वो मौजूद होंगे, लेकिन सेचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड जो होंगे वो मौजूद नहीं होंगे। यानी कि ये आपके पास 3 जो हैं, एसिडिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, पल्मिटिक एसिड है, तो इनमें जो हैं क्या है आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होते। ये देखें ये आपके पास सेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। जबकि यहाँ पे देखें ओलेक एसिड को, तो इसमें 9 और 10 के दरमियान में जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, ओलेक एसिड। उसके बाद फैटी एसिड जो होते हैं ये हमेशा एनिमल्स के अंदर जब भी होंगे स्ट्रेट चेन में होंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये ब्रॉन्ज्ड और रिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है या मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर मौजूद होगा। तो आपने याद रखना है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कार्बन के एटम्स पे। जैसे जैसे आप कार्बन के एटम बढ़ाते जाएंगे ना, तो वैसे ही इनकी सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। अब जैसे आपके पास कार्बन 16 यानी कि पल्मिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मोर सॉल्युबल है देन ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि उसकी कार्बन 4 है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट पल्मिटिक एसिड का ज़्यादा होगा, और ब्यूटेरिक एसिड जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे पल्मिटिक एसिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ब्यूटेरिक एसिड जो है वो आपके पास -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को जब भी आप देखेंगे लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे वो सॉलिड होंगे। एनिमल फैट्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में, जैसे आप घी देखते हैं ना, तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा। इसी तरह प्लांट फैट्स हमेशा जो होंगे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। इसके अलावा फैट्स एंड ऑयल्स ये जो होते हैं पानी की निस्बत थोड़ा सा लाइटर होते हैं, इसीलिए इनकी ये पानी की सतह के ऊपर क्या होते हैं, तैरते भी रहते हैं। इनकी ग्रेविटी जो होती है वो 0.8 होती है, और ये क्रिस्टल्स भी नहीं बनाते, लेकिन ख़ास कंडीशन पे क्रिस्टल बनाएंगे भी सही। ठीक है, ये हमारे पास था। अब यहाँ पे देखें सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें आपको कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये जो आपको 2 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये क्या हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैक्सेस है। वैक्सेस हम कहते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन्स अल्केन विद ऑड नंबर, यानी कि कार्बन 25 टू कार्बन 35 इसमें मौजूद होती हैं। हमेशा ये ताक नंबर में मौजूद होंगे 25, इसी तरह 27 होंगे, 29 होंगे। ठीक है, या आपके पास जो होंगे 31 होंगे, लेकिन इसमें कभी 30 नहीं होगा, हमेशा ताक नंबर के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें अल्कोहल है, कीटोन्स हैं या ईस्टर्स जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और ये फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन भी बनाते होते हैं।
इनका काम क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनमें प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते, या कोई डैमेजेस वगैरह होने वाला है तो उससे भी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये वैक्सेस खारिज करती हैं और ये क्या काम करते हैं, वाटर बैरियर के तौर पे इन इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड शीप्स, इनके अंदर वाटर बैरियर के तौर पे भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें फास्फोलिपिड्स, इसे हम क्या कहते हैं, फास्फाटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये ग्लाइसिरोल के, फैटी एसिड के या फास्फोरिक एसिड के बने होते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिसमें कोलाइन, इथेनॉल, एमाइन या आपके पास जो होते हैं सेराइन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। खासतौर पे बैक्टीरियल, एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाती हैं। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। अब फास्फोलिपिड्स की एग्जांपल क्या है, फास्फाटाइडल कोलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें इसमें क्या है, ये आपके पास फास्फोलिपिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें को आपको हाइड्रोफिलिक हेड भी नज़र आ रहा है, हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो भी नज़र आ रही है, आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ये फास्फाटाइडिक एसिड अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लेसिथिन का फार्मूला क्या है, तो आप इसने पोलर और नॉन पोलर फॉर्म रीजन्स के अंदर जानते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज़ कॉल्ड एसोप्रिनॉइड। ये एसोप्रिनॉइड के बने होते हैं। ये टर्पिन मिल के एसोप्रिनॉइड जो होते हैं कंडेंसेशन से मिल के ये क्या करते हैं, टर्पिनॉइड्स को बना देते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, आपके पास रबर है, कैरोटिनॉइड हैं, स्टीरॉइड्स हैं, या आपके पास टर्पिनॉइड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब इनके की पॉइंट्स क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एसाइल ग्लाइसिरोल आता है, आपने इसमें ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स लिखना होगा। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड भी शामिल है, एसाइल ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स भी लिखना है। इसमें सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में लिखना है, उनका मेल्टिंग पॉइंट है, और आपके पास जो है सॉल्युबिलिटी है वो भी लिखना है, और एनिमल फैट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट प्लांट फैट्स क्या होते हैं ये लिखना है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो भी आपने इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, वैक्सेस हैं और फास्फोलिपिड्स, ये आप डिफाइन कर देंगे और इसकी जो फंक्शंस हैं वो भी आप लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पूछा जाता है, टर्पिनॉइड्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, और आपके पास लिपिड्स पूछा जाता है। एसाइल ग्लाइसिरोल के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू।